हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं और आज मैं जिस टॉपिक के साथ आया हूं उसका नंबर है, उस चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, जो क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का और बुक का पहला ही चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर को पहले एक्सरसाइज के साथ, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ध्यान से देखेंगे। एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सबसे पहले हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना होगा। किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्पेशली बोला नहीं गया है किस मेथड से करना है। तो चलिए हम प्राइम मेथड से करते हैं 140। जब इनको हम सॉल्व करेंगे, ये बिल्कुल एचसीएफ की तरफ, जैसे हम छोटे क्लास में एचसीएफ सॉल्व करते थे, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हमें यहाँ पे 2 से सॉल्व करना है। 2 के टेबल में 14 7 टाइम में आता है और इस जगह पे 0 है तो एज इट इज 0 नीचे आ जाएगा। फिर हम इसे 2 से लेंगे। 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम में। तो 7 में से 6 का इस्तेमाल हमने कर लिया। 1 इस जगह पे आया 10। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम में। अब इस जगह पे जिस नंबर के एंड में लास्ट में 5 हो, वो नंबर 5 से ही डिविजल होता है। तो चलिए हम इसे 5 से करते हैं। 5 के टेबल में 35 आता है हमारे पास 7 टाइम में। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 7 सिर्फ 7 से ही डिविजल होता है, इसीलिए इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे और ये 1 टाइम्स में। जब हमारे पास लास्ट में 1 आ जाए तो मतलब हमारा क्वेश्चन बन चुका है। और 140 के लिए जो हमारे पास फैक्टर आए हैं उनको हम देख लेते हैं। 140 के लिए क्या क्या है, 2 2 5 7। या तो हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या नहीं तो फिर 2 की पावर लगा सकते हैं। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 156। जिस भी नंबर के लास्ट में, याद रखना दोस्तों, लास्ट में 2 0 2 4 6 और 8 आएगा, वो सारे नंबर 2 से डिविजल होते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं। इससे जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं लास्ट में है 6, तो ये नंबर भी 2 से डिविजल होगा। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है 7 टाइम में। एक कैरी देंगे, हो जाएगा 16। 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम में। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। अगेन 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 6 आता है 3 टाइम में। एक कैरी देंगे तो हो जाएगा 18। और 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम में। अब जैसा कि हम सभी लोग देख सकते हैं लास्ट में है 9। ये एक ओड नंबर है और ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हमें कोई ऐसा टेबल देखना है जिसमें दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो हम इसे लेंगे 3 से। 3 के टेबल में 3 1 टाइम में, और 9 आता है 3 टाइम में। और अब आ चुका हमारे पास 13, जो कि 13 सिर्फ 13 से ही डिविजल है, इसीलिए हम इसे 13 से ही डिवाइड करेंगे। अब आ चुका है 1। तो 156 के लिए हमारे पास जो नंबर है 2 2 3 और 13। जब इन सारे नंबर को हम इसी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम अगेन देखते हैं 2 का पेयर बन चुका है। तो 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। उसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन 3825। ये नंबर जो कि 3825 है, लास्ट में 5 है, तो हम इसे 5 से ही डिविजल करते हैं। 5 के टेबल में 38 नहीं आता, 35 आता है 7 टाइम में। ये कैरी देगा 3, ये हो जाएगा 32। 5 के टेबल में 32 नहीं आता, 30 आता है 6 टाइम में। अगेन ये 2 से कैरी दे देगा, ये हो जाएगा 25। तो 5 के टाइम 25 5 टाइम में। अगेन लास्ट में 5 हम से फिर से 5 से लेंगे। 1 टाइम में 5 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2 2 इसे कैरी देंगे 26। 5 टाइम में 25 कैरी बचेगा 1। 3 टाइम में आ जाएगा 153। अब हमें एक ऐसा नंबर देखना है जिससे नंबर डिवाइड हो जाए। अगेन लास्ट में 3 और इन सबको सम करने से देखिए 1 + 5 6 6 + 3 9, मतलब ये 3 के टेबल में आता है, इसीलिए हम 3 से डिवाइड करेंगे। 15 5 टाइम में और 3 आता है 1 टाइम में। अब हमें एक ऐसा नंबर देना है जो 51 कैंसिल हो जाए। अगेन सम करके देखते हैं, 5 + 1 6, जो कि नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम इसे 3 से लेंगे। 5 नहीं आता, 3 आता है 1 टाइम में, 2 कैरी देगा 21, 7 टाइम में आएगा 21। अब ये 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड हो सकता है, इसीलिए 1 टाइम में आ जाएगा 17। और जब हम इनका मल्टीप्लाई लिखेंगे 3825, तो इनके लिए हमारे पास क्या क्या नंबर आया है, 5 5 3 3 और 17। इस जगह पे 5 का पेयर बन रहा है तो हम 5 का स्क्वायर लिखेंगे। इस जगह पर 3 का पेयर बन रहा है तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे। और इस जगह पर 17। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो हमारे पास है 5005।
जिस नंबर के लास्ट में 5 है वो 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 0 0 1। अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे 1 0 0 1 कैंसिल हो जाए। तो ऐसे नंबर के लिए हम इसे नंबर ढूंढना होगा, कोई भी नंबर, जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे 3 के टेबल में 9 1 टाइम में 9, ये 3 से कैंसिल नहीं होगा। क्या 7 से पॉसिबल है? करके देखते हैं। 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 7 आता है 1 टाइम में, 3 कैरी देगा। अगेन यहाँ पर हो जाएगा 3 कैरी 30 7 21, शायद ये पॉसिबल हो सकता है, करके देखते हैं। 7 के टेबल में 1 टाइम में 7 बचा 3, यहाँ पर हो गया 30, 7 4 जा 28 बचता है 2, यहाँ पर हम कैरी देंगे 21, 7 3 जा होता है 21। अगेन 1 4 3 आ चुका है। अब हमें देखना है कि ये नंबर कौन से नंबर से डिविजल होता है। तो इसके लिए हमें देखना होगा, अगेन 3 से तो ये कैंसिल नहीं हो सकता और किसी इवन नंबर से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट का नंबर ओड है, तो ये इवन से नहीं हो सकता। हमें फिर अगला नंबर देखना है, 5 से भी नहीं है, 6 7 नहीं है पॉसिबल, 9 9 से भी पॉसिबल नहीं है, 10 से तो पॉसिबल ही नहीं है। 11 से देखते हैं। 11 के टेबल में 14 नहीं आता, 1 टाइम में आता है 11, जिससे हमें कैरी मिलेगा 3, ये हो जाएगा 33। और 11 के टेबल में 33 3 टाइम में होता है, इसलिए हम इसे 3 लिख लिया। अब ये हो चुका है 13, और 13 तो सिर्फ 13 से ही डिविजल होता है, इसीलिए अब इनका आंसर लिखेंगे 5 0 0। 5 के लिए क्या क्या है हमारे पास, 5 7 11 और 13। जैसा कि हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है और इसे हम 17 से डिवाइड करेंगे। 4 टाइम में आएगा हमारे पास 68, 74 में 68 गया तो हमारे पास बचा कैरी में यहाँ पर 6। अब आ चुका है 62, जो कि 17 के टेबल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 17 के टाइम में अगर 4 टाइम लेते हैं तो 68 हो जाएगा और ये नंबर 62 है, इसीलिए हमें उससे छोटा नंबर लेना होगा जो 3 टाइम में आएगा हमारे पास 51। अब कैरी देगा 1 1 11, इसका मतलब 119, और 17 के टेबल में 119 आता है 7 टाइम में। अब ये आ चुका है 437। हमें ऐसा कोई नंबर देखना है जिससे ये नंबर डिवाइड हो जाए। क्या अगेन 17 से पॉसिबल है? देख लेते हैं। 17 2 34, इस जगह पे बचेगा 9 और 97। 13 के टेबल में 97 नहीं आता है, 91 आता है, इसीलिए हम अगला नंबर देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए 19 से, तो 19 के पहाड़े में, मतलब 19 के टेबल में 43 नहीं आता, 38 आता है 2 टाइम्स में। तो 43 में से 38 जाने से बचेगा 5, ये उसका 57, और 19 3 जा होता है 57। अब इस जगह पर ये 23 सिर्फ 23 से डिवाइड होगा, ये आ चुका है 1। अब हम इनका आंसर देखते हैं। 7 4 2 9 के लिए हमारे पास चुका है 17 19 और 23। यहाँ पर कोई भी नंबर पेयर नहीं बन रहा है, इसीलिए यहीं पर इसका आंसर खत्म हो जाएगा, आंसर पूरा हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें देखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू, मतलब मल्टीप्लाई, एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। सबसे पहले हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा और उनके बाद हमें इसे वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला साथ में दे रहा है, एलसीएफ इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स मीन्स ये जो हमारे पास गिवन में है। तो चलिए हम सबसे पहले इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं। 26 के लिए 26 2 से कैंसिल हो जाए, 2 से जाएगा 1 और 3, और 13 तो सिर्फ 13 से ही जाएगा, लास्ट में आ चुका है हमारे पास 1। उसी तरह 91, ये नंबर कौन से नंबर से जाएगा, हमें ध्यान देना है। ये नंबर जाएगा 7 से, 7 से 1 टाइम में 7, 2 कैरी देगा, ये हो जाएगा 21, और 3 टाइम में आता है 21। ये 13 से जाएगा 1 टाइम में। अब हम इन दोनों नंबर के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं। 26 के लिए क्या क्या हमारे पास फैक्टर आया, 2 × 30। 1 को अगर लिखना है तो भी लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखना चाह रहे हैं तो भी नहीं लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब किसी नंबर में हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो 1 ही उस जगह पर उसका कॉमन नंबर फैक्टर हो जाता है। अब यहाँ पर है 91 के लिए 7 × 13। एचसीएफ के लिए हमें ढूंढना है इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ चुका है 13, तो इसी जगह पर इनका एचसीएफ हो जाएगा हमारे पास 13। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के लिए जो सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों के टेबल में आ सकता है वो है 13। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए हमें यहाँ पे लेना होगा 2 अगेन 7 और 13 इनमें भी है और इसमें भी है, मतलब दोनों में कॉमन है, लेकिन हम 13 2 बार नहीं लेंगे, फिर हम 13 1 टाइम्स ही लेंगे, तो हम यहाँ पर 13 लिख देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे,
मल्टीप्लाई करते हैं 2 7 जा 14 और उसी तरह मल्टीप्लाई 13, 14 मल्टीप्लाई 13 140 और 14 3 जा 42, दैट मीन्स 182। ये इसका आंसर आ चुका है, मतलब एलसीएम हो चुका है। लेकिन अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है, अब हमें करना है वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले एलसीएम में 182 तो 182 लिखेंगे, मल्टीप्लाई एचसीएफ पे हमारे पास 13 हम 13 लिखेंगे। अब प्रोडक्ट हमारे पास दो नंबर है 26 पहला और दूसरा नंबर है 91। हम वैल्यू इनको पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 182 मल्टीप्लाई 13, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, कैरी मिलेगा 2, 3 1 जा 3 2 5। उसी तरीके से 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 1 1 जा 1। तो 6 6 8 और 5 होता है 13, कैरी 1, 2 3 6 6। हमारे पास जो नंबर आ चुका है वो नंबर आ चुका है 2 3 6 6, 2 3 6 6। उसी तरीके से 91 मल्टीप्लाई 26, हम इनको भी करके देख लेते हैं। अगर हमारा दोनों तरफ का नंबर सही है, सेम आ रहा है, तभी आंसर सही होगा, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। तो 6 1 जा 6, 9 6 जा होता है 54। उसी तरीके से 2 1 जा 2 और 9 2 जा होता है 18। ये जगह पे 6, ये भी 6, 8 और 5 13, कैरी 1 2। इस जगह पर भी हम देख सकते हैं 2 3 6 6। इसका मतलब ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के साथ हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें क्वेश्चन है 510 और इसी का अगला नंबर है 92। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ये नंबर 2 से जाएगा, 5 नहीं आता, 4 2 टाइम में कैरी देगा 11, 11 नहीं आता, 2 की टेबल में 10 आता है 5 टाइम में, फिर से कैरी 1 देगा 5। अगेन ये नंबर 5 है लास्ट में, तो 5 से ही जाएगा 5 1। अब 51 आ चुका है जो 3 से डिविजिबल है, ये 1 टाइम में 3 कैरी 2 21, 7 टाइम में 21। अब इस जगह पर हम अच्छे से देख सकते हैं 17 सिर्फ 17 से ही जाएगा। उसी तरीके से 92 2 से जाएगा 4 6, फिर 2 से जाएगा 2 3 और 23 सिर्फ 23 से ही कैंसिल होता है। तो 510 के लिए हमारे पास नंबर आ चुका है 2 5 3 और 17। उसी तरह 92 का लिए भी नंबर आ चुका है 2 2 23। इन दोनों में से जो कॉमन हो जाएगा वो हमारा बनेगा एचसीएफ। तो हम देख सकते हैं कि इनमें से कॉमन के नाम पर सिर्फ 2 ही है जो कॉमन हो रहा है, अदरवाइज कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं हो रहा है। तो हम एचसीएफ निकालने के लिए इनमें कॉमन नंबर लेंगे 2 और एलसीएम निकालने के लिए जस्ट एग्जांपल 2। इसमें इस 510 में 2 वंस टाइम है, लेकिन 92 में 2 टाइम्स है, तो हम मैक्सिमम वाला लेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई 2, अगेन कोई नंबर जो कॉमन नहीं है तो 5, अगेन नंबर जो बनेगा वो बनेगा 3, फिर 17 और फिर बनेगा 23। हम इनको सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 6 जा कर लेते हैं डायरेक्ट 102, 17 6 जा 102, जीरो वापस कर देंगे, मल्टीप्लाई 23। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 1020 मल्टीप्लाई 23, ये हो जाएगा 0 6 0 3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 0 2, तो हमारे पास नंबर आ चुका है 0 6 4 3 2। तो इस नंबर का एलसीएम आ चुका है 23460। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ मिल चुका है, अब हम इसे करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला क्वेश्चन में गिवन है, हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ पहले मैं वेरीफाई, फिर नंबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ और इसके लिए नंबर होगा प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले एलसीएम आ चुका है हमारे पास 23460 और एचसीएफ हमारे पास है 2। उसी तरह दो नंबर, तो पहला नंबर है 510, अगेन मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर है 92। जब हम इनको सॉल्व करेंगे 0 से 0, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 4 जा 8 कैरी 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4।
तो ये नंबर हमारे पास हो चुका है 46920। अब अगले नंबर को हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसी जगह पे, 510 मल्टीप्लाई 92, क्योंकि हमें वेरीफाई करने के लिए LHS इक्वल होना चाहिए RHS के। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, फिर 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, अगेन इनको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से 0, 9 1 जा 9, 5 9 जा 45, हम इनको सम कर लेते हैं 0 2 9 5 1 6 4, तो 46920 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 46920, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। ओके, तो अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें नंबर है 336 और दूसरा नंबर है हमारे पास 54। इन दोनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले है 2 से 1 टाइम में कैरी 1 देगा 13, 6 टाइम में 12, कैरी 1 8 16, 8 टाइम से। फिर ये 2 से जाएगा 16 8 टाइम में, 8 जाएगा 4 टाइम में। फिर ये 2 से जाएगा 8 जाएगा 4 टाइम में, 4 जाएगा 2 टाइम में। फिर ये 2 से 2 1, अगेन ये 3 से जाएगा 7, और 7 7 से आएगा 1 टाइम में। 54 2 से 5 नहीं आता, 4 आता है 2 टाइम में, कैरी देंगे 14, 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम में। अगेन ये 3 से लेंगे, ये हो जाएगा 9, फिर 3 से लेंगे, ये हो जाएगा 3, और फिर 3 से लेंगे 1। अब हम इनको दोनों नंबर के लिए लिख लेते हैं। नंबर पहला है 3 3 6, इनके लिए 2 2 2 2 3 7, और दूसरे नंबर के लिए है 54, इनके लिए हमारे पास जो नंबर है वो है 2 3 3 3। तो पहला HCF के लिए हमें देखना होगा कॉमन, तो ये नंबर तो हमारे पास कॉमन हो गया, और दूसरा नंबर चलिए यहाँ से ये 3 भी कॉमन हो चुका है। उनके अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा, तो 2 मल्टीप्लाई 3, इसका आंसर हो जाएगा 6। अब हमें इसका निकालना है LCM। LCM के लिए सबसे पहले 2 मैक्सिमम इस लाइन में कितने टाइम्स, 1 2 3 4, तो ये 4 टाइम लिखाएगा, 2 2 2 अगेन 2। उनके बाद 3 3 इस लाइन में कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 टाइम्स है, तो हम इसे 3 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3। अगेन लास्ट में बचता है 7, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा होता है 144, 144 3 जा हम करके देख लेते हैं। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 3 जा 12 13, कैरी 1, 3 4 4 3 2। अब लास्ट में 7, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 3 जा 21, और 1 22, कैरी मिलेगा 2, 7 4 जा 28, 2 3024। तो एलसीएम आ चुका है 3024, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें इसे करना होगा वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर बना लेते हैं LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो LCM हमारे पास है 3024 मल्टीप्लाई HCF हमारे पास 6। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पहला नंबर है हमारे पास 336 मल्टीप्लाई 54। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12, 12 और 2 14, कैरी 1। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 तो कैरी आएगा सी 1 वाला, और 6 3 जा होता है 18, तो 18144। क्या ये नंबर भी उतना ही है? हम इसे जांच कर लेते हैं। 336 मल्टीप्लाई 54, 6 4 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, कैरी 1, 4 3 12 13। अब इनको देखते हैं, 6 5 जा 30, कैरी मिलेगा 3, 5 जा 15 और 3 18, कैरी मिलेगा 1, 5 जा 15 1 16। अब इनको देखते हैं 4 4 8 और 3 होता है 11, कैरी 1, 6 1 7 8 1। तो ये भी हम देख सकते हैं, इसका भी आंसर आ चुका है 18144, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। हेलो दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखने वाले हैं, जिसमें लिखा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हमें इनका LCM और HCF निकालना है, फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हमारे पास इंटीजर्स मतलब नंबर दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 12 इस जगह पर है 15, और जैसा कि इस जगह पर देख सकते हैं 21। हम तीनों के पहले फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं।
ये 2 से जाएगा 6 टाइम में, फिर ये 2 से 3, फिर 3 से 1। इसी तरह 15 3 से जाएगा 5 टाइम में, 5 5 से होता है 1 टाइम में, 21 3 से 7 टाइम में, 7 7 से 1 टाइम में। अब हमें सबके नंबर लिखने हैं। 12 के लिए क्या क्या फैक्टर आए, 2 2 और 3। उसी तरह 15 के लिए क्या फैक्टर हमारे पास, 3 देख सकते हैं यहाँ पे, उनके बाद 5। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, हम 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं मिलता है, हमें कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है, तब ऐसे कंडीशन में हम 1 को एचसीएफ मान सकते हैं। अब उसके बाद है 21। 21 के लिए हमारे पास है 3 और 7। हमें निकालना है इनका सबसे पहले एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें कॉमन ढूंढना है। देख सकते हैं 3 इस जगह पर भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मतलब तीनों नंबर में 3 ही सिर्फ ऐसा नंबर है जो तीनों के फैक्टर में यूज हो रहा है। तो इस जगह पर एचसीएफ हो जाएगा 3। उसके बाद हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए जो सबसे ज़्यादा टाइम्स नंबर रिपीट हुआ है उनको हम इस्तेमाल करते हैं। इस जगह पे 2 टाइम्स है, तो हमने 2 टाइम्स ले लिया। उनके बाद 3 सारे तीनों ही नंबर है 1 टाइम्स है, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं। और उनके बाद हमारे पास ये बचता है 5, और उनके बाद अगला नंबर बचता है 7। अब हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा होता है 420। तो हमारे पास आंसर आ चुका है। इसका एलसीएम हो जाएगा 420 और एचसीएफ हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन है 17, उनके बाद अगला नंबर है 23, उनके बाद हमारे पास नंबर है 29। जब हम इन सबको सोल्व करेंगे तो 17 सिर्फ 17 से ही जाएगा 1 टाइम्स में। उसी तरीके से 23 से जाएगा 1 टाइम्स में, और 29 भी 29 से 1 टाइम्स में ही जाएगा। तो इस जगह पर हम देख सकते हैं 17 के लिए हमारे पास क्या आया है, 17 और 1। 23 के लिए हमारे पास क्या है, 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 के लिए हमारे पास आया है 29 मल्टीप्लाई 1। हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तो इस जगह पर हम देख सकते हैं हमारे पास कॉमन है 1, तो हम इस जगह पर एचसीएफ लेंगे 1। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम निकालने के लिए हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना होगा, 17, 23 और 29। हम रफली इधर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई 23, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 2 5, 7 2 जा 14 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 5 4 9 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं 29 से, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 हमारे पास हो जाएगा 35। मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, 9 2 जा 18 कैरी 1, 3 2 जा 2 7, 9 3 8 5 13 कैरी 1, 7 और 3 10 11, 1 1। इसका एलसीएम आ चुका हमारे पास 11339, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें 8 9 और 25। 8 2 से जाएगा 4 टाइम में, फिर 2 से 4 2 टाइम में, 2 से 2 1 टाइम्स में, 9 3 से 3 टाइम्स में, 3 3 से 1 टाइम्स में। उसी तरीके से 25 5 से 5 टाइम में, और 5 जाएगा 1 टाइम्स में। हम देख लेते हैं इनका 8 के लिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर है, 2 2 और 2। उसी तरीके से 9 के लिए क्या क्या फैक्टर है, 3 3, और उस जगह पे 25 के लिए हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ चुका है, 5 5। अब हम जैसा कि देख सकते हैं इनमें से हमें कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है, तब ऐसे कंडीशन में एचसीएफ 1 ले सकते हैं। याद रखना, जब किसी भी नंबर में हमें कोई भी नंबर कॉमन ना मिले तब हम उस जगह पर एचसीएफ 1 इस्तेमाल करेंगे। अब बारी है एलसीएम की। एलसीएम के लिए 2 इस जगह पे 3 टाइम्स है तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 2 2। इस जगह पे 3 2 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स लिख देंगे, और इस जगह पे 5 2 टाइम्स है तो हम 5 को भी 2 टाइम्स लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 को आप 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 5 जा 35 और 136 360। अगेन इनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 0 6 5 जा 30 कैरी 3, 5 3 जा 15 18। इसका आंसर आ चुका है 1800, और यही इस क्वेश्चन का एलसीएम। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4,
गिवन डेट HCF 306 657 इज इक्वल टू 9, मतलब HCF हमारे पास 9 है और ये दो नंबर है। फाइंड LCM, हमें इनका LCM निकालना होगा। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, याद होगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और HCF LCM को मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS इक्वल हो जाएगा RHS के। तो हम सबसे पहले देखते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट क्या हमारे पास दो नंबर क्या क्या है, 306 और दूसरा नंबर है हमारे पास 657। LCM को हम LCM लिखेंगे क्योंकि हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो 306 मल्टीप्लाई 657 और ये जो HCF है ये HCF आ जाएगा हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में। LCM को LCM लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657 और अपोन में HCF जो हमारे पास 9 गिवन है, हम इनको कैंसिल कराएंगे। 9 के टेबल से 9 वन टाइम में, 30 नहीं आता, 30 से कम आता है, 3 टाइम में आता है 27, कैरी मिलेगा 3 और 4 टाइम में आता है 36। तो अब हमें LCM निकालने के लिए हमें दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 34 मल्टीप्लाई 657, हम इधर रफ कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 657 मल्टीप्लाई 3 4, 7 4 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 हो जाएगा हमारे पास 26 मल्टीप्लाई 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 19। जब हम इनको सम करेंगे 8 3 13 कैरी 1, 9 to 11 12 कैरी 1 1 1 2। तो हमारे पास इनका आंसर आ चुका है 2 2 3 3 8। क्या आ चुका है हमारे पास 2 2 3 3 8 और इस क्वेश्चन का यही LCM है। चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर लेना है, उसका एंड जो वो 0 से खत्म होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन में ज़्यादातर लैंग्वेज हम इसको देख लेते हैं। इफ एनी नंबर एंड्स विद द डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10 और इन अदर वर्ड्स इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5 एज 10 2 into 5, जिसके भी लास्ट में 0 आ जाएगा। जस्ट एग्जांपल इस जगह पे मैंने लिया है 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है। अगर मान लेते हैं हम लेते हैं 20 जिसके लास्ट में 0 आ रहा है तो वो भी 2 से जाएगा और 5 से डिविजिबल हो जाएगा, दोनों नंबर से। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 है वो 2 और 5 से या दोनों में से कोई एक से भी डिवाइड होना चाहिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 में पावर n, 6 के कौन सी टेबल से आता है 2 into 3, हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 into 3, 2 गुना 3। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर n की जगह पे n रहेगा और 2 गुना 3 हो जाएगा 6, जो हमने लिख दिया है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n, इनमें कहीं भी 5 नहीं है, 2 तो आ रहा है लेकिन 5 इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 पावर n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5, हम n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन कोई भी वैल्यू 5 से डिविजिबल नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा। देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जब वो 5 से डिवाइड नहीं होगा तो उस जगह पर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसका एंडिंग पॉइंट 0 होना चाहिए। फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो गाइस 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 into 13 into 13 प्लस 13, इस जगह पे क्या है 13 है, एंड 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले देखते हैं 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, इन दोनों में देख सकते हैं प्लस के बाद भी 13 है, इस जगह भी 13 है, मतलब 13 इस जगह पे कॉमन हो सकता है। हमने वही किया 13 को कॉमन, अब बचा क्या 7 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई 11 लिख दिया और 13 के टेबल में 13 वन टाइम में तो हमने मल्टीप्लाई में 1 लिख दिया और 13 के टेबल में 1 टाइम में लेकिन प्लस है तो हमने प्लस में 1 लिख दिया। 1 की कोई वैल्यू नहीं, 7 11 जा 77 और ये वाला प्लस 1 मिलकर हो चुका है 78। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को 13 लिखा और जब इनको हम फैक्टराइज करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 6 में हम इसे लिख सकते हैं। तो हमें नीचे लैंग्वेज लिखना होगा, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13 एज इट्स फैक्टर। इनका फैक्टर क्या कह रहा है 13 और 6 आ रहा है, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, इसीलिए इनका जो ये जो नंबर है ये हो जाएगा कंपोजिट
नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, छठे में ही दूसरा नंबर है। एक्सप्लेन, इन वाले को हमने कर लिया, इस वाले को अब इस वाले को एक्सप्लेन करना है। तो जैसा हम देख सकते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 13 × 2 × 1 प्लस 5। तो इस जगह पर 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हम यहाँ इस जगह पर 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 को कॉमन लिया, बचा क्या 7 6, 5 1 आता है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई में, तो हमने छोड़ दिया। 4 3 2 और 1 को लिख दिया हमने। 5 डाले 5 1 टाइम, इसलिए प्लस में 1 कर दिया। जब इन सारे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1008, मतलब 1008। प्लस में 1 है, हमने 1 कर दिया प्लस, अब हमारे पास आ चुका 1009। 1009 कैन नॉट बी फैक्टराइज फर्दर, अब इसे हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते। देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 एंड 1009 एज इट्स फैक्टर। अब जब हमारे पास फैक्टर, एक फैक्टर है 1009 और दूसरा फैक्टर है 5, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। और जब इनका फैक्टर दोनों अलग अलग है, इसीलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ओके 7 क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से गोल शेप में। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जस्ट लाइक एग्जांपल, सोनिया यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसे पूरा राउंड लगाने में 18 मिनट लग जाता है। While Ravi takes 12 minutes for the same, suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? सोनिया और रवि इस जगह से स्टार्ट करते हैं और ये पूरे फील्ड की सर्कुलर पाथ में रनिंग करते हैं, ड्राइव करते हैं। अगर सोनिया को ये कवर करने में 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट, तो सेम टाइम में, सेम डायरेक्शन में, सेम पॉइंट से ये दोनों रनिंग स्टार्ट करते हैं। तो बताना है कि कितने टाइम के बाद ये दोनों आपस में जाकर मिल जाएंगे। तो हमने लिखा सोनिया टेक्स टाइम 18 मिनट, रवि टेक्स टाइम 12 मिनट। देयर मीटिंग टाइम विल बी द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। इनके मिलने का जो समय होगा वह 18 और 12 का एलसीएम होगा। तो हम सबसे पहले 18 का फैक्टर देख लेते हैं, क्या क्या है। 2 से 9, 3 से 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम में। 12 के लिए जो हमारे पास नंबर है वो 2 से जाएगा 6 टाइम में, फिर 2 से ये 3 टाइम में, 3 से 1 टाइम पे। तो हम देख सकते हैं 18 के लिए हमारे पास क्या क्या नंबर है, 2 3 और 3। और 12 के लिए हमारे पास क्या क्या नंबर है, 2 2 और 3। हमें जो इनका एलसीएम निकालने के लिए जो नंबर ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है उनको पहले लेना है। जैसे 2 2 टाइम्स है तो हम 2 को 2 टाइम्स लेंगे, और इस जगह पे 3 2 टाइम्स है तो हम 3 2 टाइम्स लेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। तो ये जो मिलेंगे आपस में जाकर दोबारा सेम पॉइंट पे, वो 36 मिनट के बाद इन्हीं जगह पर आकर, इसी जगह पर सोनिया और रवि फिर आकर मिल जाएंगे।